कल अपन ने पढ़ा था वेद के बारे में। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं और ये चारों में ही अलग अलग अध्ययन किया जाता है। अब हम ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। जो पुरातत्ववेता होते हैं, जो खुदाई में जो चीज़ें मिलती है उनके आधार पर ही वे अनुमान लगाते हैं और अतीत के बारे में हमें जानकारी देते हैं। और इन्हीं के जैसे ही इतिहासकार भी खोजबीन करते हैं और जानकारी इकट्ठी करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब वे भौतिक अवशेषों के अलावा भी जो लिखित स्रोत होते थे उस समय, उनको भी पढ़कर, देखकर, समझकर हमें अतीत की जानकारी देते हैं। अब ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो ऋग्वेद की कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। अब उस समय जब ऋग्वेद आज से 35,000 साल पहले लिखना तो आता नहीं था, तो वे क्या करते थे, जो ऋषि मुनि होते थे वे अपने शिष्यों को कोई भी मंत्र होते थे वे बोलते थे और उनके जो शिष्य होते थे वे उनको सुनते थे और वे आगे से आगे दूसरों को सुनाते थे और इस तरीके से वे कंठस्थ करके याद करते थे। तो वे इस तरीके जो भी सूक्त होते थे, सूक्त का मतलब मंत्र वगैरह होते थे जो वार्तालाप के रूप में होते थे, लिखित उनका कोई प्रमाण नहीं होता था। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। और जो विश्वामित्र थे, जो पहले एक राजा थे, बाद में ऋषि बन गए थे, तो विश्वामित्र और 2 नदियां हैं, कौन कौन सी? व्यास और सतलज नदी। तो इन दोनों के बीच में, मतलब नदियों के व्यास और सतलज नदी और विश्वामित्र के बीच में एक वार्तालाप होती है मंत्र के उच्चारण करके। तो वो हम आगे पढ़ते हैं। विश्वामित्र और नदियाँ। अब इन दोनों के बारे में, दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होती है? तो विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। तो यहाँ विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि नदियों को कह रहे हैं, नदियों का सम्मान करने के लिए कह रहे हैं। मतलब जब ये जो मंत्र होते थे उससे उस समाज में, उस समय का जो समाज था वो कैसा था और किस तरीके से उनकी संस्कृति थी, इसकी हमें जानकारी मिलती है। तो ये श्लोक पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि उस समय कितना आदर किया जाता था। तो यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं कि जैसे एक गाय बछड़े को चाटती है और 2 गाय दमकती, मतलब दो नदियाँ हैं ना, तो वो विश्वामित्र जी उन नदियों को कह रही है कि तुम एक, जिस तरीके से गाय चमकती है, जैसे सफ़ेद गाय होती है उसका रंग कितना सफ़ेद एकदम चमकीला होता है, तो उसी तरह चमकती हुई, और जब नदियाँ बहकर आती है तो वहाँ पर भी उनका पानी हमें चमचमाता हुआ दिखाई देता है। तो वे उसकी तुलना कर रहे हैं 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से। अब जब नदियाँ तेज गति से बहती है ना, तो जैसे इंद्र अपनी सवारी पे, हाथी की सवारी पे आते हैं, तो वो कितनी, उनकी चाल कितनी तेज है। इंद्र भगवान को क्या क्या कहा जाता है? सेना का सेनापति के रूप में उनको कहा जाता है ना। तो 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से अब 2 नदियाँ बह रही है, तो मतलब कि एक तेज घोड़े की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। और नदियाँ कहाँ से बहती है? पहाड़ों से बहती है। तो वो पहाड़ों से बहते हुए तुम नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त, और भगवान इंद्र ने जो तुम्हें शक्ति दी है, तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। और जिस तरीके से रथ की गति होती है, रथ होते हैं ना जो घोड़ों पे लगे हुए होते हैं रथ, वो कितने तेज दौड़ते हैं,
तो जैसे रथों की गति से, जिस तरीके से रथ तेज गति से दौड़ते हैं, उसी तरह तुम सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, तुम 12 ही मास तुम्हारी नदियों में पानी रहता है और फिर आगे आकर एक दूसरे में मिल जाती हो। फिर नदियाँ कहती है विश्वामित्र जी से कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। मतलब कि जल से परिपूर्ण तो हैं हम, लेकिन हम चलते कहाँ पर हैं? हम देवता द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? कि मतलब हम इतने महान थोड़ी है, हम तो चल भी नहीं सकते। अगर देवता ने हमारे लिए रास्ता नहीं बनाया होता तो हम चल भी नहीं सकती, तो तुम हमें प्रार्थना क्यों कर रहे हो? हम इतने ऊंचे थोड़ी, मतलब दोनों ही एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मतलब विश्वामित्र जी जो मंत्र कर रहे हैं, गाने वाले हैं, कि आप उनकी प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कि मैं रथ और गाड़ियों के साथ बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ। मतलब जब नदी बहती है तो क्या हमें आप अपना वेग, मतलब नदी तेज बहती है तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो कि तुम अपना वेग थोड़ा कम कर दो ताकि हम इस नदी को आसानी से पार कर सकें, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो नदियाँ कहती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। अब इस वार्तालाप के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। अब ये कहाँ, मतलब किस क्षेत्र के लिए? जहाँ पर ये व्यास और सतलज नदी बहती है। अब सतलज नदी कहाँ है? जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी पाकिस्तान की तरफ, तो वहाँ पर जो इसकी सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, व्यास, रावी, चेनाब, सतलज, है ना, तो वो जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये वार्तालाप रची गई थी। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। और इस वार्तालाप के माध्यम से ये भी बताया गया है कि जिन क्षेत्रों में ऋषि मुनि रहते थे वहाँ पर जो घोड़े हैं, गाय हैं, उन्हें बहुत महत्व दिया जाता था। इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। अब मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। अब ऋग्वेद में जो घोड़े हैं और जो बच्चे, खासकर जो बेटे होते हैं, उनके लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक मंत्र दिए गए हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। और जो जब पहले युद्ध होते थे तो किस लिए होते थे? जानवरों के लिए युद्ध होते थे। जो युद्ध में जीत जाता था तो फिर वो वहाँ से कई हजारों गायें, भैंस, बकरियाँ, घोड़े, ऊँट, इस तरीके से उन जो हारने वाले होते थे उनसे जानवर लेकर वे अपने राज्य में आ जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ पर अच्छे चारागाह होते थे, क्योंकि उनके पास पहले क्या, जानवर ज़्यादा रखते थे, वो उनको ज़्यादा महत्व देते थे। तो जानवरों के चारा चरने के लिए भी जगह चाहिए, तो वे जहाँ अच्छे चारागाह, जहाँ अच्छी घास उगती थी, उन क्षेत्रों को या उन जमीनों को जीतने के लिए भी युद्ध करते थे। जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए, अब उनके लिए पानी भी बहुत इम्पोर्टेंट होता था, तो वे पानी के लिए भी, जहाँ पर नदियाँ होती थी, पानी की अच्छी सुविधा होती थी, तो उन जगहों पर उन जगहों पर अधिकार करने के लिए भी युद्ध करते थे। लोगों को बंदी बनाने के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। जब वहाँ का जो
मेन मुखिया होता था वो जीत कर आता था, तो कुछ तो वो खुद रख लेता था, कुछ वहाँ के पुरोहित और कुछ ब्राह्मण और कुछ वहाँ के लोगों को बांट दिए जाते थे। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, जैसे घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। और जैसे अग्नि के देवता, जो अपन ने अभी अगले वीडियो में पढ़ा था कि अग्नि को भी एक देवता के रूप में पूजा जाता था। तो अग्नि को खुश करने के लिए, अग्नि देवता को खुश करने के लिए वे लोग क्या करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे। और उस यज्ञ में ऐसे तो है नहीं कि आग लगा के बैठ गए और कुछ नहीं, वे अपन भी तो मंदिर जाते हैं तो भगवान को पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो अब अग्नि देवता को वो क्या चढ़ाते थे, घी डालते थे उसमें, है ना। घी आज भी आप घर में हवन वगैरह होते हैं तो देखते हो ना, यज्ञ होता है तो उसमें घी की आहुति दी जाती थी। तो वो घी हम किसको दे रहे हैं, अग्नि देवता को खुश करने के लिए यज्ञ में डालते हैं। कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, और कई जानवर होते थे जिनकी आहुति भी देवताओं को खुश करने के लिए दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे और स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। ठीक है बच्चों, तो अब अपन को इस वीडियो में ये समझ में आ गया कि ऋग्वेद काल में जो लोग थे वो जानवरों को महत्वपूर्ण मानते थे और उसके लिए वे युद्ध भी करते थे, उनको पालते भी थे। कल हम पढ़ेंगे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। धन्यवाद।